हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एसिड स्ट्रेंथ चालू किया था, एसिड क्या होता है वो देखा था। आज हम उस पर कुछ सवाल ही बनाएंगे। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट आई प्लस या आई माइनस हम कब लगाते हैं, ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लो आप कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये ऐसा कुछ लिया है, यहाँ मैंने ओ एच लिया, फिर यहाँ ये ओ एच के साथ मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सी एल लगा दिया, और फिर यहाँ ये ओ एच के साथ मैंने क्या किया एफ लगा दिया। अब देखो आप, हर बार जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सेम है, वो हर बार सेम है और डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा रहेगा तो फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं। और चूंकि फ्लोरीन जो है वो आई माइनस इफेक्ट देता है, क्लोरीन भी आई माइनस इफेक्ट देता है, यहाँ तो कोई इफेक्ट है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो इस कंपाउंड को, ये थर्ड नंबर वाले को, इस वाले को वो क्या कर रहा है कि वो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का आई माइनस इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, और लीस्ट आपका ये लास्ट वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो आप, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, लिख के देखिए तो आपसे ये होता है या नहीं। आइए देखते हैं। आप पहले क्या करो, क्वेश्चन सारे लिख लो, उसके बाद आप बनाओ, और फिर बाद में आप क्या करो कि आंसर जो है मैच करो। मैं सॉल्यूशन दे दूंगा अभी कभी। तो देखिए यहाँ क्या है इस जगह पर कि यहाँ पर 3 आई प्लस है, 1 आई प्लस, 2 आई प्लस और 3 आई प्लस है। यहाँ पर 2 ही आई प्लस है और यहाँ पर 1 आई प्लस है। तो आई प्लस से क्या होता है, आई प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो वो लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे कम आई प्लस है इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और यहाँ थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा आई प्लस है इसलिए लिस्ट एसिडिक होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर वाले में यहाँ भी आई माइनस है, यहाँ भी आई माइनस है और यहाँ भी आई माइनस है। और हम जानते हैं कि आई माइनस जो होता है या जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूल जो है वो दूर जाएगी तो उसका इफेक्ट कम होता है। तो आई माइनस सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो आपका पहले वाले लेफ्ट साइड वाले में सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये उसके थोड़ा सा दूर गया है इसलिए इंटरमीडिएट इसमें होगा, और सबसे लिस्ट होगा आपका, ये ऐसा ऑर्डर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और हम जानते हैं कि sp जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आई माइनस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और आई माइनस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इसलिए ये क्या हुआ आपका कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा आपका। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो सवाल है इसमें आपका क्या है, नेक्स्ट वाले सवाल में कि आई माइनस है, यहाँ भी आई माइनस है, यहाँ कोई इफेक्ट, यहाँ आई प्लस है एक्चुअली, ठीक है ना। तो आई माइनस से क्या होता है, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हमें ये भी चेक करना है कि फ्लोरीन ज़्यादा आई माइनस देगा, तो इसलिए नंबर 1 एसिडिक सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ये नंबर सेकंड पे आएगा और ये आपका आ जाएगा नंबर थर्ड पर, ये आएगा आपका नंबर थर्ड पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें सभी में आई माइनस इफेक्ट है, सभी में आई माइनस इफेक्ट है, लेकिन फ्लोरीन का आई माइनस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है, और उसके बाद ब्रोमीन का होता है। ये सब मैं आपको सीरीज़ था उसमें लिखवा चुका हूँ, आप वहाँ भी जाकर के चेक कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली आप पीरियड और ग्रुप को यूज़ करके आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट जो सवाल है, यहाँ पर भी, यहाँ देखिए, यहाँ आई माइनस इफेक्ट है, यहाँ भी आई माइनस इफेक्ट है, यहाँ पे क्या है, नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट है। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, और यहाँ नो इफेक्ट है इसलिए नंबर 3 पे आएगा। अब ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका भी मैंने आपको ट्रेंड लिखवाया है। ये जो है आपका यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कितने, 1 नंबर
ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो ये आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पर कितने, 2 ही आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसे सबसे ज़्यादा एसिडिक। फिर 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये इंटरमीडिएट आपका होगा, और सबसे कम आपका लास्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक भी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में Nr3+ है, NH3+ है, और आपका Nr3+ है। तो हम जानते हैं, ये एक्चुअली इसको F कर देते हैं, ये F है आपका, तो NF3+ सबसे ज़्यादा देता है, उसके बाद Nr3+ देता है I- इफेक्ट, और यहाँ लिस्ट देगा आपका NH3+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को ड्रेन आउट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही कम हो चुकी है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ही है इलेक्ट्रॉन को आगे को ड्रेन करने के लिए, तो ये 2 नंबर होगा, और यहाँ कोई है ही नहीं, इसलिए 3 नंबर होगा, यानी ऑर्डर आपके हो जाएंगे कुछ इस तरह के। ठीक है, अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, NO2 जो है वो सबसे ज़्यादा इन तीनों में सबसे ज़्यादा I- इफेक्ट देता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को ड्रेन करेगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद फिर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो sp हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपका sp हाइब्रिडाइज्ड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये इस तरह का ऑर्डर होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, ये कुछ सवाल देखे, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं बेस के बारे में, बेस का किस तरह से स्ट्रेंथ घटता है या बढ़ता है, वो भी हम देखेंगे। तो थैंक्स, हैव अ नाइस।